दोस्तों, अगर सोशो में एक्सेल करना चाहते हो तो मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ प्लान बताने वाला हूँ। और यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ जाननी है हमें कि ना, सोशो अगर 2027 के लिए कवर करना चाहते हो तो 4 से 5 महीने लगाने पड़ेंगे। आंसर्स लिख लेना, कुछ रिविजन्स कर लेना और करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करना। वही एक सिंपल सा प्लान है कि मैंने अपने बैच में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि हमारा जो सेकंड बैच है 2027 के लिए, उसकी यहाँ पे शुरुआत है 2027 के बैच की। तो उसी को मैं बता रहा हूं कि कैसे वो कवर करता है, कैसे आपके साथ चलेगा वो एंड लेवल बिल्ड करेगा। इस तरह से मैंने कुछ कुछ चीजें यहाँ बदल डाली हैं कंप्लीटली। लेकिन जो हमारा प्रीवियस जो हमारा सामान हुआ करता था, चीजें हुआ करती थी, किस तरह से उन्होंने रैंक प्रोड्यूस किया, मैंने उस पर डबल डाउन कर दिया है, उसको मैंने और ज्यादा बेहतरीन बना दिया है विदाउट एडिंग आवर्स। मैं आपको चाहता हूं बताना कि ये जो पूरा प्रोसेस है कि सिलेबस को कवर करना, आंसर लिखना, रिवीजन्स के लिए शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाओगे, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, अंत में रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, याद भी हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स चाहिए। करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करें, करंट अफेयर्स में आपके साथ साथ हर महीने कवर करता हूं एंड टेस्ट लिखते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं, जैसे इस बैच में 2027 का हमारा ऑलरेडी बैच 1 चालू हो चुका है, हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी पे जाएंगे, देन करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज। कंटेम्प्रेरी और करंट अफेयर्स अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक बार देखो, यहां पर ये जो ना बैच के बीच में से हमारा जो अभी जो ना, इट इज अ प्री रिकॉर्डेड। हमारा जो पूरा का पूरा कोई भी आप सोशो का बैच लेंगे अभी, वो प्री रिकॉर्डेड है। आप अपनी स्पीड से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से चलें। मैं वहां लेक्चर्स अपलोड करूंगा। अभी यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करने शुरू किए हैं, मैं बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जहां पर जैसे कुछ चलो इंडक्शन क्लास ये वो एटसेट्रा रिकॉर्ड की है अभी। देन आइडिया क्या है कोर्स का, ये सोशोलॉजिकली आपको थोड़ा सा साथ लेके चलेगा कि भाई सोशो होती क्या है एंड कि अल्ट्रा बेसिक्स एनसीईआरटीज। बहुत से बच्चों को ना मन में ये डर रहता है कि सर मेरी एनसीईआरटीज कवर नहीं है, सर एनसीईआरटी में ये रह गया वो रह गया। एनसीईआरटीज आर फाउंडेशनल मटेरियल। एनसीईआरटीज एज सच आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे नजर नहीं आते पेपर में, उस पर बहुत बिल्ड करना पड़ता है। एनसीईआरटीज बिल्कुल ओवरव्यू देती हैं ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्विक ओवरव्यू से बेहतर है कि मैं आपको एनसीईआरटीज अगर कवर करा दूं फटाफट से, और कहानी के फॉर्मेट में सुन लो फटाफट से, जान लो फटाफट से, तो वो ही है हमारा जो बिल्कुल, जिसको मैं बोल रहा हूं यहां पर लेवल, जिसको बेसिक्स जीरो। उसके बाद कहानी शुरू होती है सोशो की एंड जो सोशो के स्टैटिक पोर्शन में हम जाते हैं, चैप्टर दर चैप्टर कवर करेंगे। पहले एक क्विक ओवरव्यू चैप्टर का कि चैप्टर में क्या एक्सपेक्ट करना। उसके बाद चैप्टर में स्टैटिक वीडियोस हैं, जैसे होता है ना, हर चैप्टर में हमें सोशो का जो सबसे जो बेहतरीन खास बात है जो हमें रैंक दिलाता है कि सिलेबस ना कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ना हर बार सिलेबस बदल रहा है और बहुत सारी चीजें नई नई आ रही हैं। सोशो एक रिलेटिवली स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट्स हैं, कवर कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेक्चर लगा लेते हैं। मेरे मानने में इसको अगर जो ढंग से एक प्रॉपर माइंड सेट से इसको सुन लो, 3 बार सुन लो, 3 बार, मैं आपको अगेन रिपीट करता हूं, 3 बार, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, 3 बार सुन लो एंड 3 बार सुनने के बाद नोट्स बना लो शॉर्ट करके। यू विल नॉट रिक्वायर टू रीड एनीथिंग एल्स एवर। उन्हीं शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना, सोशो में एक्सेल करोगे। टाइम लगता है, हार्डवर्क लगेगा, बिना मेहनत के नहीं होने वाला, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है, टाइम एंड अगेन टॉपर्स प्रोड्यूस करता है। तो स्टैटिक पोर्शन बहुत ही जो आपकी लाइफ का महत्वपूर्ण पार्ट है। उसमें ना कंटेम्प्रेरी, देखो मैंने करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी अलग अलग ही रखे हैं। कंटेम्प्रेरी होता है ना, जैसे कोई चीज होती है, जैसे मान लो कार्ल मार्क्स पढ़ोगे आप। कार्ल मार्क्स ऊंच नीच भेदभाव की बात करता है। ऊंच नीच भेदभाव की बात तो बहुत लोगों ने करी है और लोगों ने लिखा भी है। कार्ल मार्क्स के आइडियाज को डेवलप भी किया है ना। 2010 में किताब लिखी गई थी, बहुत बढ़िया, और 11 में लिखी गई थी, और मैंने उस किताब को पढ़ा, मुझे बहुत बढ़िया लगी। मैंने नोट्स निकाले, मैंने डाल दिए अपने वहां पे कंटेम्प्रेरी में। 2011 में लिखा गया था किस तरह से दुनिया भर में बहुत सी जो इकोनॉमीज हैं, सरकारें हैं, वो ऊंच नीच को मेंटेन रखती हैं। सरकार को बड़ा महंगा पड़ता है, सरकार को जो जेलें भरनी पड़ती हैं, पुलिस रखनी पड़ती है, जज रखना पड़ता है, और भी बहुत कुछ। ओबेसिटी से लिंक करते हैं वो किताब में, बड़ा बहुत ही बढ़िया। हरारी की किताब पढ़ी, साइंस को बड़ा बढ़िया बताते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, है ना। आप चीजें पढ़ते जाते हो एंड देन यू कीप रियलाइजिंग, अरे ये तो हमारी जो सोशो के लिए बड़ा अच्छा है। तो पॉइंट्स निकाल लो, ये है चेरी ऑन द टॉप, मतलब
केक बड़ा अच्छा बना दिया आपने। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है। सोशो की जान है ये, सोशो का स्टैटिक पार्ट है ये। समझ लिए कॉन्सेप्ट, लेकिन लेटेस्ट मतलब पिछले कुछ वर्षों में महान लोगों ने क्या क्या समझा, क्या क्या जाना, कंटेम्पररी में जान लेंगे। एंड करंट अफेयर्स तो चलते रहते हैं, है ना, हर महीने कुछ ना कुछ नया लेख आ रहा है, मैगजीन्स कवर करते हैं हम उसको कंडेंस करके बिल्कुल सरल 18 से 20 पन्नों का हम पूरे जो महीने भर के करंट अफेयर्स सोशियोलॉजिकल वेरियस सोर्सेज से इकट्ठा करके वीडियो में और पीडीएफ में बना के आपके ग्रुप में बैच में डाल देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये अभी बेसिक्स से शुरुआत करो, एनसीईआरटीज वगैरह, ग्रेजुअली आगे बढ़ जाओ, करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेटेड रखो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते रहो। यहां पर बीच में बैच में भी तो हम लिखेंगे आंसर, है ना, तो इसलिए आप देख रहे हो कि अपने बेसिक्स बना लो, एक महीना ऑलमोस्ट, देन फाउंडेशन पे काम कर लो अप्रोक्सीमेटली 90 डेज, देन इंटीग्रेट कर लो विद करंट अफेयर्स एंड पीवाईक्यूज, एंड देन बाय द टाइम जून जुलाई खत्म होगा, आप सोशो एक बार तो ढंग से कवर करके साइड में रख चुके होगे। कंप्लीटली डिवोट योर टाइम फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स टू जीएस एंड करंट अफेयर्स, है ना। विनिंग स्ट्रैटेजी है, सिंस यू आर स्टार्टिंग अर्ली तो मेक यूज ऑफ द टाइम, है ना। जीएस एंड करंट अफेयर्स पे फोकस कर देना उसके बाद। इसीलिए यहां पर इसी फॉर्मूला वापस आए, सिलेबस कंप्लीट करो, आंसर राइट करो, रिविजन्स करो, कोर्स करंट अफेयर्स के साथ चलाओ, एंड अकॉर्डिंगली टेस्ट्स लिखते रहना। अभी दिखाता हूं आपको मैं यहां बड़ी सही एक चीज, देखो ये जैसे हमारे वही है कि जो बेसिक्स जो हमने डालने शुरू किए हैं, उसके बाद ना थ्योरेटिकल फाउंडेशन को लेके लेक्चर्स आ जाते हैं, है ना। एंड देन जो हमारे जैसे पर्टिकुलरली कुछ कुछ इश्यूज हैं कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी की ये देखो नई पॉलिसी का एक एनालिसिस बार बार पूछा नहीं जा रहा, क्या बताओ, हर बार तो हमें पेपर में दिखता है कि न्यू हमारी जो एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर कोई लेख ये वाले एस्पेक्ट से वो वाले एस्पेक्ट से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आपने अगर हाफ एन आवर का ये कंटेम्प्रेरी लेक्चर लगाया हो, आपका सारे के सारे सवाल जो एनईपी के सॉल्व हो जाते हैं। एफर्ट लगता है, हाफ एन आवर पढ़ोगे, बैठोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, लेकिन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। देन करंट अफेयर्स लेवल 3 पे जैसे पीवीटीजी, हमारे पास कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके बारे में लेख आया हुआ था, पढ़ लेते हैं, C6 में B3 में काम आएगा, है ना। एंड देन पीवाईक्यूज कुछ डिस्कस किए हुए हैं, कुछ चैप्टर के बीच में डिस्कस हो जाते हैं, कुछ अंत में अलग से थोड़े मुश्किल वाले हैं डिस्कस किए। एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस है, बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड, एब्सोल्युटली बेसिक्स से शुरू करो, स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी पे महारत हासिल करो, करंट अफेयर्स जोड़ते चलो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और यहां पर सब कुछ करते हुए थ्रू आउट आंसर राइटिंग तो कर ही रहे हो, और इससे ज्यादा सोशो में नहीं करना कुछ। सोशो इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स ऑप्शनल, सोशो कॉम्प्लेक्स नहीं है, हार्डवर्क डिमांड करता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं आपको बस इसलिए चाहता हूं बताना कि इसी का ही हम सेकंड बैच शुरू कर रहे हैं, एंड जैसे नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स मैंने कंप्लीटली चेंज कर दिए हैं यहां पर। जैसे हमारे नोट्स हैं अदरवाइज दे आर वेरी वाइडली फॉलोड, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, इवन अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में बच्चे यूज करते हैं। और मैंने थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करते हुए भाषा को थोड़ा सा लिखित में कर दिया है, सरल कर दिया है, और काम चल रहा है इस पे अभी। जैसे कुछ डायग्राम्स बना देना, है ना, डायग्राम्स का यूज बढ़ा दिया थोड़ा सा। और जैसे ये देखो, एक किताब लिखी थी डेनियल मार्कोविट्स ने, द ट्रैप ऑफ मेरिटोक्रेसी, उसको पढ़ा, उसकी कुछ कुछ अच्छी बातें समझी, डाल दिया कंटेम्प्रेरी में। यही नहीं करना क्या? इससे ज्यादा सोचो कहां से लाऊं मैं, इससे सोचो है ही नहीं, गई होगी दुनिया में, हमें नहीं पढ़नी भाई, है ना। तो मेरे को आपके 125 से 130 घंटे चाहिए सोचो के, 125 टू 130 आवर्स कंप्लीटली सोचो 500 मार्क्स की। वी विल डू इट प्रॉपरली, आंसर लिखेंगे, नोट्स को शॉर्टन करेंगे, एंड रख लेंगे साइड में, ताकि जब प्री क्रैक हो उसके बाद सोचो मुझे दिक्कत ना दे। चैप्टर के अंत में मैंने क्विज लगा दिया, कौन यूपीएससी में क्विज पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, लेकिन मुझे रिटेन करना है सर, रिटेन करने में कि कौन सा डिसिप्लिन साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं करता, क्या बोलते हैं उसको, इस एनार्की को। पढ़ा होगा चैप्टर, अंत में एबीसीडी में से मार्क कर देना। तो इसीलिए मैं आपको जो साथ साथ हम चलते जा रहे हैं, हम ये पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं ये, और इसको इंप्रूव करते जाते हैं कि सेक्शनल टेस्ट लेंगे आपका हर हफ्ते 2 क्वेश्चंस का, आप चैप्टर कवर करेंगे, सेक्शनल टेस्ट देने आएंगे, फिर कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे, हाफ लेंथ टेस्ट हो जाएगा,
पूरा सिलेबस कवर हो गया, फुल लेंथ टेस्ट भी है, तो आपके पास टेस्ट ही टेस्ट हैं, जो सेक्शनल टेस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास, हाफ लेंथ, पेपर 1 का आधा, पेपर 1 का आधा, पेपर 2 का आधा, पेपर 2 का आधा, 4 हाफ लेंथ हैं, फुल लेंथ 2। तो यू हैव अ लॉट ऑफ टेस्ट्स टू अपीयर इन, है ना। आप ऑनलाइन अपीयर करते हैं, आपके पोर्टल पर ही आते हैं, आप डाउनलोड करो, लिखो, फोटो खींचो, अपलोड करो, चेक होके कॉपी वापस आ जाती है ना। घर बैठकर जहां मर्जी बैठकर आप इसको देख सकते हैं, वीडियो आंसर्स हैं। तो बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहां पर आप अपने डाउट्स आ रहे हैं, सर मैं पढ़ रहा था और सर पढ़ते पढ़ते ना एकदम से मुझे लगा सर ये सेल्फ परपेचुएटिंग एलीट लिखा हुआ, सर बात ना मुझे ज्यादा समझ नहीं आई, क्या होती है सेल्फ परपेचुएटिंग एलीट? कोई बात नहीं समझ आई, इट्स ओके, है ना। आप टेलीग्राम ग्रुप पर आओ, आप ऐड हो जाते हो टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां पे डाउट रिजॉल्व करवाओ, डाउट पूछो, सर ये बात समझ नहीं आई, औरों को इंकरेज करो कि लेट अस पार्टिसिपेट, है ना। एक ग्रुप है हमारा, इसमें इकट्ठे आते हैं, कुछ हम एकेडमिक बनाते हैं इसको, तो बिल्कुल सरल तरीके से चलने वाला एक ग्रुप जहां पर हम हेवीली फोकस करते हैं अपने बैच में कंटेंट पर, बहुत हेवीली, चाहे वो जीएस हो चाहे वो सोशो हो, कंटेंट पे फोकस करेंगे। उसके बाद डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स के रिड्रेसल पे फॉलो करेंगे, आंसर्स लिखते रहेंगे, दैट इज इट, दैट इज इट। कंटेंट में स्टैटिक भी है हमारे पास, एंड कंटेंट में हमारे पास करंट अफेयर्स भी हैं, कंटेम्पररी भी है, बस ये बात का हमें ध्यान रखना है ना। ये सरल चीजें एकदम यहां पर। तो बस इसी के साथ ही मैं आपको चाहूंगा यहाँ पे इनवाइट करना कि आप हमारे जो कोर्स के साथ जुड़ें और पर्टिकुलरली डिस्कस करें। ज्यादा ना आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की तरफ मत चलें। मैं आपको अगेन चाहता हूं बताना, हार्ड वर्क ओरिएंटेड हैं चीजें, हमेशा चीजें, जैसे यूपीएससी में कहीं भी देखोगे जुड़ोगे, चीजें ना बहुत मेहनत डिमांड करती हैं, है ना, दे आर वेरी हार्ड वर्क ओरिएंटेड। तो हार्ड वर्क पर ही ध्यान देना, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो ऑप्शनल, चाहे करंट अफेयर्स, हार्ड वर्क ही है जो आपको रैंक दिलाता है। आपका बहुत सा समय बीत जाता है ये सोचते हुए कैसे शॉर्टकट ले लो, आपका बहुत सा समय बीत जाता है सोचते हुए कि कोई बस मुझे ऊपर ऊपर से बता दे। ऊपर से यूपीएससी क्रैक नहीं होता, यू हैव टू गो डीप। जीएस2 में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में प्री में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एनवायरमेंट में ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जाना पड़ेगा डीप, है ना। साइंस एंड टेक में ऐसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जानना पड़ेगा आपको चीजों को। तो इसीलिए हार्डवर्क ओरिएंटेड है। आप एक सोर्स पर आंख बंद करके विश्वास कीजिए, बढ़िया सोर्स होना चाहिए, है ना, बढ़िया सोर्स होना चाहिए, आंख बंद करके विश्वास कीजिए। दूसरा एक सोर्स रख लो बस देखने के लिए कि मेरा कुछ मिस तो नहीं हुआ, उसके सिवा आपको तीसरा चौथा पांचवा सोर्स नहीं होना चाहिए आपके पास। वन सोर्स जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास करें, चाहे वो स्लीपी हो या कोई भी और हो। एंड दूसरा सोर्स ओनली टू सी इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग, उसको मैं पूरा एंड टू एंड नहीं पढ़ूंगा, बस मैं फ्लिप करूंगा, ओके कुछ एक्स्ट्रा पता लग गया, लिख दिया मैंने फर्स्ट सोर्स के कहीं साइड में या कागज पर। फर्स्ट सोर्स ही है जो मुझे कंप्लीटली, जिस पे मैं रिलाई करता हूं, मुझे रैंक दिलाएगा। ये करंट अफेयर्स का भी एक सोर्स हो सकता है, ये जीएस का, ये ऑप्शनल का भी। ये फॉलो करो एंड हार्ड वर्क की तरफ चलो। सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते रहोगे, किसने जो सरल तरीके से बता दिया, किसने इसमें बता दिया 10 मिनट में कवर कर दिया, इसमें तो मुझे 1 घंटा बचा लिया मेरा। आप भटकते मत रहो, एक सोर्स पे, रिलायबल सोर्स पे साथ चलो उसके, एंड यू विल गेट रिजल्ट्स, है ना। मैं सिर्फ यही नहीं मैं कह रहा हूं कोर्स के स्लीपी की तरफ चलो, किसी भी चीज पे रिलायबल होना चाहिए, टाइम टेस्टेड भी हो कि उसने ओवर एंड ओवर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हो, है ना। तो बस यही मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, यही हम चाह भी रहे हैं, हम अपने बैचेस में भी करते हैं। अगेन आई रिपीट कि आपके वक्त की बहुत ही बढ़िया वैल्यू होती है, और इसी को ही मैं चाहता हूं। मैंने लास्ट टाइम मल्टीपल लाइव बैचेस पढ़ाए, प्री रिकॉर्डेड बैचेस, दे डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ जस्टिस विद योर टाइम। आप लेक्चर अपने स्पीड पे देखिए, लेक्चर अवेलेबल होते हैं, आंसर लिखिए, सबमिट कीजिए। यू नीड नॉट बी गोइंग विद द फ्लो ऑफ द टीचर। जैसे ये अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो सकता है आप इसको 2x पे सुन रहे हो, है ना, लाइव चल रहा हो, टीचर 2x कहां पे चला दोगे अपना लाइव में, टीचर को कैसे तेज बुलवाओगे। तो इसीलिए प्री रिकॉर्डेड यूजुअली, अब हम उस जमाने से, उस एरा से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो फायदा उठाओ इन चीजों का। सेकंड बैच अभी शुरू हो गया है, यहाँ पर इनॉग्रल डिस्काउंट भी रहता है ना। ऑफ कोर्स जो शुरू में बच्चे आते हैं उनको हमेशा डिस्काउंट मिलना भी चाहिए, तो इनॉग्रल डिस्काउंट भी है, तो उसका भी भरपूर फायदा उठाना। बैच 2 अभी ऑन है, जो शुरू के कुछ नंबर्स पर ही वो रहता है शायद, या कुछ डेज के लिए रहता है, तो उसका फायदा उठाना। बस ये बताना आपको, मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरी ड्यूटी है। ऑलराइट, अगर आपकी कोई और डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। यू कैन ऑलवेज कॉल अस, है ना। हमारा नंबर है 1800 890 3043।
वहां पर। और अदरवाइज बहुत सारे और फ्री रिसोर्सेज भी हैं स्लीपी क्लासेस के, जो हम जैसे वाइट टी के वीडियोस जो कि फाउंडेशन बहुत अच्छा बिल्ड कर देंगे, लेकिन लेवल बिल्ड करने के लिए चलते हैं कोर्स में। एंड हमारे जो पीडीएफ्स बहुत सारे, अदरवाइज बुक्स भी अवेलेबल हो गई हैं अमेजोन पे अब तो, है ना। फायदा उठाओ रिसोर्सेज का, हम अवेलेबल कराते जा रहे हैं। जो बच्चा ना जिसने जिसने ठान लिया, जिसमें हिम्मत है, जिसमें जज्बा है, वो बच्चा नहीं रुकना चाहिए। बाकी तो ये बहुत से बच्चे अपीयर होंगे, लेकिन हिम्मत जज्बे वाले बच्चे तक राइट कंटेंट पहुंचे, हिम्मत पहुंचे, राइट गाइडेंस पहुंचे, हार्डवर्क जो करना है, एक माइंडसेट पहुंचे, रैंक निकलता है दोस्तों। और बस करेंगे और बात। अगर आपको कोई और मन में सवाल है, कोई डाउट है, तो डू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। ऑल राइट, टेक केयर।